प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने और एक मौका दिया है ताकि मैं परमेश्वर के पवित्र कलाम के द्वारा आप लोगों से बात करूँ। आप लोग भी मेरे फ़ेसबुक पे बहुत बड़ी संख्या में मेरे वीडियोज़ देख रहे हो, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज का वचन सुनने के पहले हम प्रार्थना में जाएँगे। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह, इस समय के लिए, इस दिन के लिए धन्यवाद देती हूँ। आप जीवन देने वाले महान परमेश्वर हो प्रभु, आज हर एक से बात करो प्रभु, हर एक को पवित्रता का और शुद्धता का जीवन जीने की इच्छा दो प्रभु, क्योंकि प्रभु आप ही आदि और आप ही अंत हो प्रभु। आपसे ही प्रभु हर एक बातों का शुरुआत हुआ है, निर्माण हुआ है, और आप में ही हमारा जीवन खत्म होता है प्रभु। प्रभु जी, हम आपको ऊंचा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, क्योंकि आप पुनरुत्थित हुए प्रभु, इसलिए हम भी आप में पुनरुत्थित होने वाले प्रभु। ये नई आशा, एक अच्छी आशा, उम्मीद प्रभु आपने हमारे जीवन को दी है प्रभु, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज के वचन के द्वारा हर एक से बात करो प्रभु, और ये वचन हर एक के जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए प्रभु, ऐसा अनुग्रह आप करना। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। हम आजकल हम देखते कि गोल्ड का रेट 1 लाख तक पहुंच चुका है। एक सामान्य इंसान गोल्ड लेना आज तो सोच भी नहीं सकता है। ऐसे गोल्ड, मतलब गोल्ड की इतनी वैल्यू है मेरे प्रियो। हर एक लोगों के दृष्टि में गोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। और इंग्लिश में शुद्ध सोने को मच फाइन गोल्ड कहा जाता है, कि मच फाइन गोल्ड यानी ये उच्च दर्जे का एकदम शुद्ध गोल्ड, सोना उसे कहा जाता है। जैसे सोने में भी अलग अलग तरह होती है, जैसे कि 18 कैरेट्स का, 22 कैरेट का, 24 कैरेट यानी वो अच्छा शुद्ध सोना माना जाता है, जिस पे हॉलमार्क रहता है। यानी वो सब सर्टिफाई गोल्ड रहते हैं बड़े बड़े शॉप्स में, बड़े बड़े ब्रांड्स में ऐसे गोल्ड मिलते हैं। तो हम लोग गोल्ड या पाने की बहुत कोशिश करते हैं, गोल्ड के ऊपर हमारा ध्यान रहता है। और हम देखते हैं कि मराठी में ऐसे शुद्ध सोने को 52 कशी सोना कहा जाता है। यानी एकदम आंखें मूंद कर इसे लेना है, क्योंकि ये 52 कशी सोना है, ये एकदम प्योर गोल्ड है। तो इस रीते से सोना हर हर चीज़ों से, हर प्रॉपर्टी से बढ़कर है। आज लोग पैसा प्रॉपर्टी लेते हैं, जगह लेते हैं, घर लेते हैं, पर आज के तारीख में सोना प्रॉपर्टी से भी बढ़कर हो गया। अगर उसमें तुम इन्वेस्ट करते हो तो तुम दुगना तिगना तुम उसमें इनकम कमा सकते हो। मतलब प्रॉपर्टी से भी बढ़कर आज गोल्ड की वैल्यू है मेरे प्रो। तो बाइबल क्या कहता है इस विषय में? तो आइए हम देखेंगे भजन संहिता उसका 19वां अध्याय और 10वीं आयत से हम देखते हैं साम 19 वर्स 10। साम 19 वर्स 10। वे तो सोने से और बहुत से कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। वे मधु से और टपकाने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है। वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी, यानी इंग्लिश बाइबल में लिखा है गोल्ड एंड मच फाइन गोल्ड से भी बढ़कर, वे मधु यानी हनी से बढ़, और टपकाने वाले छत्ते यानी हनी कोम्स जिसे कहा जाता है, हनी कोम्स, जिससे मधु टपकता रहता है। तो यानी मधुमक्खियों का घर जो रहता है, तो उसे हनीकॉम्ब कहा जाता है। यहाँ पे हिंदी में छत्ते लिखे हुए हैं। तो उन सब से बढ़कर मधुर है। क्या मधुर है? क्या गोल्ड से बेहतर है? क्या गोल्ड से ज्यादा ऊंचा है? वो है परमेश्वर का वचन। और ये जो भजन संहिता है उसमें व्यवस्था के बारे में कहा गया। व्यवस्था की जो विधियां है, नियम है, उसके बारे में ये भजनकार कहता है, राजा दाऊद कहता है कि वे तो यानी जो व्यवस्था है,
जो ओल्ड टेस्टमेंट है, जो लॉ है, वो तो सोने से और बहुत से कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। वो कहता है कि जो परमेश्वर के नियम है, जो परमेश्वर की विधियां है, वो वो कहता है कि वो बहुत ऊंचे है। यानी आज हम उसको वचन कहते हैं कि परमेश्वर का वचन सोने से भी, 52 कशी सोने से भी ऊपर है। सोने का और परमेश्वर के वचन का कोई तालमेल नहीं, क्योंकि अगर जब जब हम स्वर्ग जाएंगे तो वहां के रास्ते भी गोल्ड के हैं मेरे प्रो, तो वहां पे गोल्ड का कोई वैल्यू नहीं। आज पृथ्वी पर, इस धरती पर, इस जग में गोल्ड का बहुत ज्यादा रेट है, पर ऊपर वैसा नहीं है। ऊपर परमेश्वर के वचन का ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और इस पृथ्वी पर भी हमें वचन को इंपॉर्टेंस देना चाहिए। तो परमेश्वर का वचन बेस्ट, जो बेस्ट गोल्ड है उससे कई गुना बढ़कर वो अच्छा है। जो गोल्ड, जो सबसे बेहतरीन गोल्ड आता है, जो फाइन गोल्ड है, बेस्ट क्वालिटी का गोल्ड है, उससे परमेश्वर का वचन कई गुना बढ़कर है। तो वचन का और गोल्ड का कोई तालमेल नहीं है। पर राजा दाऊद ने एक उदाहरण दिया कि जो गोल्ड जो सबसे बेस्ट माना जाता है, और उसमें से भी जो बेस्ट क्वालिटी का गोल्ड है, तो उससे बढ़कर परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन यानी व्यवस्था जो यहाँ पर दिखाया हुआ है, तो व्यवस्था, परमेश्वर का वचन दिन या रात, सूर्य का उजाला, और जो हम सांस ले रहे हैं उससे बहुत अच्छा है। हम दिन को सुबह उठते हैं, हमारा पूरे दिन का काम करते, सूर्य अपना उजाला हमें देता है, अपनी धूप हमें देता है, और जो आज हम लोग जिंदा है वो हमारी सांस जो परमेश्वर ने डाली हुई है, जो पिता ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमें फूकी है, वो सांस की वजह से आज हम जिंदा है मेरे प्रियो। तो ये सब बातों से भी बढ़कर परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे सूरज का उजियाला हो, चाहे जो कुछ भी है, हमारी सांस वो तो उसी के हाथ में। तो परमेश्वर का वचन इन सब जगह बातों से कई गुना बेहतर है और बड़ा है। परमेश्वर का वचन, जो व्यवस्था यहाँ पर लिखा हुआ है, ये हमारे व्यवस्था हमें क्या दिखाती है? लॉ हमें क्या दिखाता है? पाप। जो हमसे गलतियां हो रही है, जो हम पाप कर रहे, उसको वो व्यवस्था या लॉ हमें दिखाता है, और सही नियमों का पालन करने को सिखाता है। जैसे 10 आज्ञाएं हैं, जैसे हम देखते हैं ड्यूट्रोनॉमी है, लेविटिकस है, तो वहां पे सब परमेश्वर की आज्ञा कैसे माननी है, उसके विधियों का कैसे पालन करना है, कैसे पवित्रता का जीवन जीना है। अगर तुमने किसी की आंख फोड़ी तो तुम्हारी भी आंख फोड़ी जाएगी। अगर किसी का पैर तुम्हारे वजह से टूटा है तो तुम्हारा भी पैर टूट, मतलब हर एक चीज के लिए, पैर के लिए पैर, आंख के लिए आंख, किसी का जानवर तुम्हारे हाथ से मर चुका है तो उसके बदले तुम्हें उस जानवर तुमको उनको देना पड़ेगा। तो हर एक चीज लॉ हमें दिखाती है, जो हमारे पापों को दर्शाती है, जो हमारे गलतियों को दिखाती है, और फिर हमने कैसे पवित्रता का जीवन जीना है, ये हमें लॉ से या व्यवस्था से पता चलता है। वचन हमें जग के पापों से दूर करके हम परमेश्वर और उसके धार्मिकता के साथ जोड़ता है। आज लॉ हमें दिखाता है कि तुम ये पाप कर रहे हो, व्यवस्था हमें दिखा रही कि ये देखो, ये तुम्हारी गलतियां हैं। तो व्यवस्था या परमेश्वर का वचन हमें पाप से दूर करता है। जब हमें पता चलता है कि अरे हम गलत मार्ग पे जा रहे, ये परमेश्वर की योजना नहीं है मेरे लिए, प्रभु ये मेरे लिए नहीं चाहता है, जब हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा पता चलता है, तो हम पाप से दूर होकर परमेश्वर के मार्ग में चलने के लिए, हमें परमेश्वर के साथ धार्मिकता से रहने के लिए, जुड़ने के लिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, हमें गाइड करता है। परमेश्वर का वचन हमारे मन में खुशियां लेकर आता है। जब भी हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, जब किसी बात से हम दुखी है, अगर कोई बीमारी चल रही है, और परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह 53:5 के अनुसार कि
मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके। हमारे जीवन में एक उम्मीद आती है, एक विश्वास आता है, खुशियों से हम भर जाते हैं कि प्रभु कहता है कि तुम चंगे हो चुके। तो ये डॉक्टर के रिपोर्ट्स जो कुछ भी है, एमआरआई ये वो कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा परमेश्वर जिंदा है, मेरा खुदा सच्चा खुदा है। अगर उसने कहा है कि तुम कोड़े खाने से चंगे हो चुके, तो हो चुके। अगर प्रभु कहता है कि मैंने तेरे पाप इस सूली पे लिए हैं, आज तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हमें विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह की वजह से आज मुझे क्षमा मिली है। तो इन सब बातों से जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, तो हमारे मन में ऐसे खुशी की लहर दौड़ने लगती है। पर हमें परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो पढ़ना चाहिए। सोना जैसे गोल्ड जैसे शुद्ध होता है, प्योर होता है, उसके कई गुना बढ़कर परमेश्वर का वचन सत्य है। गोल्ड का और परमेश्वर के वचन का कोई कंपैरिजन नहीं है। पर जबकि वचन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो परमेश्वर का वचन सत्य है। जितना प्योर गोल्ड है, तो परमेश्वर का वचन सत्य है, पवित्र है और धर्मी है। परमेश्वर का वचन प्योर है, परमेश्वर का वचन ट्रुथ है, और वो होली है, और वो राइचियस है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इतना सुंदर है मेरे प्रभु, कि जो हमें धार्मिकता का मार्ग दिखाता है, जो सत्य है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि सत्य मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूं। जो कोई मेरे पास आता है, तो वो प्रभु के पिता के पास जाएगा। और पिता कहता है जो कोई मेरे बेटे के थ्रू आएगा, वो स्वर्ग में आएगा। यानी परमेश्वर, पिता और पुत्र और वचन एक साथ जुड़े हुए मेरे प्रियो। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है, भरोसा करना है। तो प्रभु हम सबके जीवन में बहुत ऐसा कार्य करेगा, क्योंकि प्रभु का वचन सत्य वचन है। परमेश्वर का वचन धार्मिकता का वचन है, और वो पवित्र है, वो होली है। इसलिए जब भी तुम बाइबल पढ़ते हो, तो तुम देखो कि तुम पूरे पवित्रता के साथ उसके सन्मुख आओ, तो परमेश्वर तुम्हें बहुत ज्यादा आशीषित करेगा। तो सोना सिर्फ हमारे शरीर के लिए है। हम क्या करते हैं हमारे शरीर को सजाने के लिए, हमें किसी शादी में, या हमारा स्टेटस बढ़ाता है कि हम इतना गोल्ड पहन के जाते, तो वो हमारे शरीर के लिए है। हमारा शरीर तो नाशवंत है, पर सोना सिर्फ हमारे शरीर के लिए है। पर आज एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है सोना। वो हमारे शरीर के लिए है, जिसे हम पहनते हैं, हमारा स्टेटस बढ़ाते हैं, या एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। कि मैंने पहले बोला कि वो आज प्रॉपर्टी से बढ़कर सोने का भाव हो चुका है। यानी वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। अगर तुम उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हो, तो वो तुम्हारा पैसा कहीं डूबने वाला नहीं है। इतनी एश्योरिटी हमारे पास है। तो सोना हमारे लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। जब हम परमेश्वर का वचन विश्वास से तो वह सोने से मूल्यवान और मधु से मीठा होता है। परमेश्वर का वचन, जब हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, तो विश्वास से उत्तम करता है, तो वह सोने से मूल्यवान और मधु से भी मीठा होता है। जब हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास से ग्रहण करते, आज आज तुम अगर परमेश्वर का वचन सुन रहे हो, आज अगर तुम परमेश्वर के वचन पर विश्वास कर रहे हो, तो परमेश्वर का वचन तुम्हारे लिए सोने से मूल्यवान है। जो सोने के पीछे हम लोग भागते हैं, जो सोना आज हमारे लिए स्टेटस बन चुका है, जो मैंने कहा कि वो प्रॉपर्टी से भी बढ़कर आज बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, पर वो सब सोने से बढ़कर परमेश्वर का जो पवित्र वचन है, जब हम उस पवित्र वचन पर विश्वास करते हैं, तो सोने से कई गुना बढ़कर वो परमेश्वर का वचन, ये पवित्र बाइबल जो है, वो हमारे लिए प्रेशियस से मूल्यवान है गोल्ड से। वो प्योर गोल्ड रहने दो, 24 कैरेट का रहने दो, पर उससे कई गुना बढ़कर
परमेश्वर का वचन है। और आज हमें परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखना है। जैसे वो वचन में कहा गया है कि मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है, यानी जो हनी रहता है, जो मधु रहता है, तो वो उससे कई गुना बढ़कर परमेश्वर का पवित्र वचन है। ये तो पिता ने, प्रभु यीशु मसीह ने इस सृष्टि को बनाया है। पेड़ पौधे, मधुमक्खियां, उसमें से टपकने वाला मधु, ये परमेश्वर की देन है हमारे लिए। पर वो उससे कई गुना बढ़कर परमेश्वर का पवित्र कलाम है, परमेश्वर का पवित्र वचन है। तब उसने फिर हम देखते हैं यहेजकेल की किताब। तो यहेजकेल को परमेश्वर ने कहा था कि मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला है उसे क्या दिया था? परमेश्वर ने उसको व्यवस्था दी थी यहेजकेल के हाथ में, और उसे खा ले। परमेश्वर ने कहा था इस पुस्तक को खा ले और तब जाकर इस्राएल के घराने से बात कर, क्योंकि इस्राएल के लोग परमेश्वर के विरुद्ध में गए थे, वो परमेश्वर का इनकार करते थे। और जो किताब परमेश्वर ने दी थी उसमें न्याय था, उसमें दुख था, परमेश्वर का दर्द उसमें लिखा हुआ था। तो पिता ने यहेजकेल के हाथ में एक किताब दी, वो व्यवस्था थी, और पिता ने कहा कि हे मनुष्य के पुत्र, तू इसे खा ले, हे मनुष्य तू इसे खा ले। तो इसलिए इसके लिए हम देखते हैं यहेजकेल की किताब, उसका 3 अध्याय 3 से लेके 4 आयत तक हम देखेंगे। यहेजकेल 3 वर्स 3 to 4। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, यह पुस्तक जो मैं तुझे देता हूं, इसे पचा ले और अपनी आंतड़ियों में इससे भर ले। अतः मैंने उसे खा लिया और मेरे मुंह में वह मधु के तुल्य मीठी लगी वो किताब। परमेश्वर ने यहेजकेल को बताया कि ये जो किताब है तो इसे खा ले, और सिर्फ खाना नहीं है, तो जो तुम्हारी अतड़ियां है, जो हमारे पेट में अतड़ियां है, उसको भरना है। क्यों प्रभु ने ऐसा कहा कि ये किताब खा ले, तो इसे पचा ले, इसे डाइजेस्ट कर ले, और जो तुम्हारी अतड़ियां है उसमें भर ले। यानी हमारे शरीर के कण कण में परमेश्वर का वचन होना चाहिए। हमारे शरीर के हर एक अंग में अगर हम परमेश्वर का वचन भरते हैं, हमारे अतड़ियों में, यानी हमारे जीव आत्मा शरीर प्राण में परमेश्वर का वचन जब हम बोलते हैं, उसको भरते हैं, तो परमेश्वर हमें आशीषित करेगा। परमेश्वर जिंदा खुदा है मेरे प्रियो, जिसने अपने प्राणों को आपके लिए दिया है। उसके वचन को पढ़ने के लिए भी हमारे पास समय नहीं है, ना हम उस पर विश्वास करते हैं। और प्रभु कहता है यहेजकेल को कि तू पहले इस वचन को खा ले, यानी पहले तू इसे सीख ले, पहले तू इसे ग्रहण कर ले। यानी जब वचन यहाँ पर लेकर आती हूँ मेरे प्रियो, आप लोग मेरा वचन बहुत बड़ी पैमाने में देखते हो, तो मुझे पहले इसे खाना पड़ता है, मुझे पहले इसको समझना पड़ता है। मुझे परमेश्वर को कहना पड़ता है कि हे प्रभु, मेरा जीवन इस वचन के अनुसार बना ले, क्योंकि मैं भी एक सर्वसामान्य स्त्री हूँ, मैं भी एक मनुष्य हूँ, आम स्त्री हूँ। पर मैं प्रभु के वचन को जब भी खाती हूँ, तो मेरे जीवन में, मेरे हृदय में खुशियों की लहर दौड़ती है। मैं कभी कभी मुरझा जाती हूँ, कभी मैं बीमार हो जाती हूँ, या कभी किसी परेशानी से मैं भी दुखी हो जाती हूँ। पर जब भी मैं परमेश्वर के पवित्र बाइबल को खोलती हूँ और पढ़ती हूँ, तो प्रभु मेरे साथ बात करता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहने वाला हूं। यदि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें छोड़ दिया, पर मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरे मन में खुशियां आती है कि चाहे कोई मुझसे रिश्ता रखे या ना रखे, पर मेरा जीवित खुदा आज मेरे संग है। तो प्रभु का वचन कहता है कि तेरे अतड़ियों में वो जाने दे, तेरे हृदय में इसे समा दे, तेरे मन मस्तिष्क दिमाग में तू इसे भर ले, इसे डाइजेस्ट कर ले। यानी ये तेरे जीवन के लिए उपयुक्त है, तू उसे यूज कर अपने जीवन के लिए, अपने घर के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने जॉब के लिए, हर एक चीजों में। अगर तुम परमेश्वर के कलाम को, अगर तुम परमेश्वर के वचन को बोलते हो, उसे कन्फेस करते हो,
तो परमेश्वर तुम्हें आशीषित करेगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है, तब उसने मुझसे कहा, यानी पिता ने यहेजकेल से कहा, हे मनुष्य के संतान, यह पुस्तक जो मैं तुझे देता हूं उसे पचा ले और अपनी अतड़ियां इससे भर ले। हम लोग कितना सारा खाते रहते कुछ भी, और हमारे पेट को भरते रहते, फिर हम देखते हैं कि हमें कभी एसिडिटी हो जाती है, कभी पेट दर्द हो जाता है, कभी इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। तो क्योंकि हम अतड़ियों को भरते ही रहते पूरा दिन, कुछ ना कुछ खा खा कर। पर आज परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारी आंतड़ियां परमेश्वर के वचन से भर ले और उसे पचा ले, यानी तेरे जीवन के लिए वो कार्य करे। मैंने उसे खा लिया और फिर यहेजकेल ने परमेश्वर की आज्ञा को माना और उसने वो किताब को खा लिया और मेरे मुंह में वह मधु के तुल्य मीठी लगी। जो मधु पहले वचन में हमने देखा, जो हनी है, तो उसने कहा कि हनी इतनी स्वीट रहती है। तो परमेश्वर का वचन जब उसने खाया तो वो उसे एक मधु की तरह लगी। यानी परमेश्वर के वचन को हमने एक सोने से भी पढ़कर और मधु से मीठा समझकर उसे हमने ग्रहण करना है, उसके ऊपर हमने विश्वास करना है। 4वीं आयत में लिखा हुआ है, फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, तो इस्राएल के घराने के पास जाकर उनको मेरे वचन सुना। जब तूने ये वचन को खाया तुम्हारे अतड़ियों में डाला, उसे तुमने पचा लिया और तुम्हें ये मीठा लगा है, तो तू इस वचन का सुसमाचार तुम्हें करना है। जो वचन की अनुभूति तुमने ली, जो वचन का एक्सपीरियंस तुमने अपने जीवन में लिया है, तो तुम्हारे तक सीमित मत रखो, तुम उसके गवाह हो। तुम उसे लोगों को जाकर उसका प्रचार करो, लोगों को सुसमाचार दो। जो इस्राएली लोग परमेश्वर से भटक गए, परमेश्वर को जो नहीं मान रहे थे, आज प्रभु कहता है कि तू जाकर उनको मेरा सुसमाचार दे। हालेलुया। जो तूने अनुभव किया यहेजकेल ने, और परमेश्वर ने उसे कहा कि तू इसे खा ले, उसे पचा ले, अपने जीवन में इसे स्ट्रांगली फर्मली तू इसको अपने जीवन में भर ले। और अपना जीवन ही नहीं भरना है, अपने को विश्वास में ही नहीं बढ़ना है, पर जाके सुसमाचार देना है। हालेलुया। ये परमेश्वर की योजना है। इसलिए प्रभु कहता है राजा दाऊद कि ये मधु से भी बहुत मीठा है परमेश्वर का वचन, और सोने से, प्योर गोल्ड से बेहतर है मेरे प्रभु। तो छत्ते से गिरने वाला मधु एकदम प्योर, शुद्ध और मीठा होता है। छत्ते से यानी जो हनी कोम जो रहती है, जिसमें हनी मधुमक्खियां रहती है, जो अलग अलग तरह के फूल पर जाकर बैठती है, उसमें से वो मधु खींच कर लाती है और वो अपने हनी कोम में वो समा के रखती है, उसे वो स्टोर करती है। वो उसके छत्ते में, मधु के छत्ते में बहुत सारे रूम है छोटे छोटे, जिसमें वो स्टोर करते, वो स्टोरेज है उसका, उसमें वो मधु भरती रहती, बहुत सारे मधुमक्खियां रहती, दिन भर काम करती रहती। और फिर वो पूरा जब भर जाता है, हर एक उसका कप्पा जो है, हर एक उसका छोटे छोटे घर है, जब वो भर जाते फिर भी वो अपना काम करती रहती है। और फिर वो मधु, हनी, वो नीचे टपकने लगता है। और वो जब हम लेते, उठाते हैं और टेस्ट करते हैं, माय गॉड, वो इतना प्योर रहता है, इतना स्वीट, इतना मधुर रहता है। हालेलुया। क्योंकि वो किसी इंसान के हाथ में लगने के पहले तुमने खाया है। अभी जब हम बाजार का हनी बॉटल लेकर आते हैं तो ऊपर बहुत अच्छा रहता है, पर जैसे जैसे वो बॉटल खत्म होने को आती है, फिर हम देखते हैं कि नीचे इतना सारा लेयर सिर्फ शुगर का रहता है, वो सिर्फ शुगर रहती है उसमें, वो हनी प्योर नहीं रहता है। पर छत्ते से गिरने वाला, हनी कोम से गिरने वाला मधु को हम जब उठाते हैं और टेस्ट करते हैं, वो बहुत स्वीट रहता है। पर परमेश्वर का वचन उससे भी मीठा है, उससे भी प्योर है, उससे भी तुम्हारे जीवन को जीवन देने वाला, उजियाला देने वाला, चंगाई देने वाला, तुम्हारी सहायता करने वाला, उद्धार करने वाला परमेश्वर का वचन है। हालेलुया।
तो यह मिठास, ये जो मिठास है हनी की, वो क्या है? गॉस्पल है मेरे प्रो, ये सुसमाचार है। वो मिठास जो तुमने चख ली, जो तुमने टेस्ट कर ली, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि तुम मुझे चख कर देखो, मुझे परख कर देखो कि मैं कितना भला हूं। हालेलुया। और जब हम उस मधु को टेस्ट करते हैं, परमेश्वर के वचन को टेस्ट करते हैं, तो वो है गॉस्पल, जो सुसमाचार है। मधु यानी गॉस्पल है जो हमें देना है, क्योंकि तुमने टेस्ट किया है परमेश्वर के वचन को, तुमने परमेश्वर का अनुभव लिया है, तो तुम्हें जाकर उसका सुसमाचार लोगों तक पहुंचाना है मेरे प्रियो। मधु एक दवा के तरह भी उसे यूज करते हैं। हनी जो है वो बहुत सारे दवाओं में काम आती है। अगर खांसी है तो लौंग के साथ उसे लोग थोड़ा सा खा लेते हैं, तो वो हनी एक दवा की तरह भी है। तो परमेश्वर का वचन हमारे मरहम पर दवा लगाता है। परमेश्वर का वचन हमारे टूटे हुए मन को एक दवा का काम करता है, वो हमारे घाव को भर देता है मेरे प्रियो। उसी रीति से हम देखते परमेश्वर का वचन ग्रहणीय, मन में खुशियां और शांति लाता है। जब हम गिरने के अवस्था में होते कि परमेश्वर से दूर हो गए, पाप में गिर रहे, तो जब हम गिरने की अवस्था में है, पाप में गिरते जा रहे, तब हमें वचन की बहुत ज्यादा जरूरत है। तब जब हम कभी किसी का गॉस्पल सुनते हैं, वचन पढ़ते हैं, तो प्रभु हमारे जीवन में कार्य करता है। गिरने की अवस्था में, पाप में डूब जाने की अवस्था में, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, हमें वचन, तब हमें उस वक्त वचन की बहुत ज्यादा अहमियत है, हमें हमें जरूरत है, उसकी आवश्यकता है। ये मेरा ये वचन खत्म हो ही नहीं सकता अगर मैं यूहन्ना 1:1 नहीं बताऊं, क्योंकि वहां पर लिखा हुआ है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। यानी पुराने नियम में, व्यवस्था में हमने देखा कि लॉ है, लॉ हमें पाप को दर्शाता है। पर जब नए नियम में हम आए हैं, जब प्रभु यीशु मसीह आया है, तो वहां पर लिखा हुआ है आदि में वचन था। जब पिता सृष्टि का निर्माण कर रहा था, वो वचन बोल रहा था, और वो वचन कौन है? खुद प्रभु यीशु मसीह। यानी जब पिता इस पूरे सृष्टि का रचयिता था, रच रहा था, तब आदि में यानी सृष्टि बनाने के पहले से वचन था। प्रभु यीशु मसीह तब से था और वचन परमेश्वर के साथ था। प्रभु यीशु मसीह के बगैर कुछ भी पिता ने, एक वस्तु भी नहीं बनाई। सब कुछ पिता ने अपने इकलौते पुत्र के साथ बनाया हुआ है। तो वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया। हमने लास्ट संडे को रेजरेक्शन डे मनाया। प्रभु यीशु मसीह 100% मनुष्य था और 100% वो परमेश्वर था। पर जब वो स्वर्ग में था, जब पृथ्वी रचाई जा रही थी, तब आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है। तो वचन प्रभु यीशु मसीह है, सब कुछ उसी के द्वारा बनाया गया, उसके बगैर कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। यीशु मसीह जीवन है, वह जीवन मनुष्य की ज्योति है। मनुष्य जो अंधकार का जीवन पसंद करता है, जो पाप के जीवन का चुनाव करता है, और हमारे इस पाप में जीने वाली आदतों के बीच में प्रभु यीशु मसीह जीवन की ज्योति लेकर आया। और जो अंधकार का जीवन था, जो शैतान का जीवन था और जो पाप का जीवन था मेरे प्रियो, उसमें प्रभु यीशु मसीह ने उजियाला लाया और हमें उसने उस कलवरी क्रूस पर अपना बलिदान देकर उसने हमें जीवन दिया, बहुतायत का जीवन दिया। वो उजाला हमारे जीवन में लाया, क्योंकि अंधकार को लोगों ने चुना था। तो अंधकार यानी आत्मिक अंधकार। अभी तो इतने सारे फैसिलिटीज है, अभी बहुत छोटे छोटे देहातों में भी बिजली आ गई है,
तो अभी कोई अंधेरे में नहीं रहता है, पर अंधेरा यानी आत्मिक अंधेरा, स्पिरिचुअल डार्कनेस, तो प्रभु यीशु मसीह उसमें उजाला चमक लेकर आया। हालेलुया। तो ज्योति अंधकार में चमकती है। अभी मैं लाइट ऑफ करूंगी तो अंधेरा हो जाएगा, पर मैं जैसे लाइट ऑन करती हूँ तो पूरा घर मेरा चमक उठाएगा, उजाला से भर जाएगा। अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। भले रात को अंधकार होता है, पर अंधकार प्रभु यीशु मसीह पर हावी नहीं होगा, या अंधकार ने परमेश्वर के वचन को स्वीकार नहीं किया, उसको ग्रहण नहीं किया। शैतान जब लोगों के बीच में आता है, जब लोगों में स्पिरिचुअल डार्कनेस आता है, आत्मिक अंधकार आता है, तब वो परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। मेरे प्रियो, आज लोग आत्मिक अंधकार के जीवन में जी रहे। वचन के द्वारा यानी यीशु मसीह के द्वारा ग्रेस यानी कृपा, पापों की क्षमा, हमारे आत्मा के लिए अनंत काल का जीवन आया है। हालेलुया। हमने पहले देखा भजन संहिता 19:10 में कि वो कितना मीठा है, पर वो किसके बारे में बोल रहा था? वो वचन लॉ के बारे में, या वो वचन व्यवस्था के बारे में था। पर जबकि प्रभु यीशु मसीह न्यू टेस्टमेंट में आया, तो उसकी वजह से आज हमारे पापों की हमें माफी मिली है, क्षमा मिल चुकी है, और हमें सबसे बड़ा जिसके लिए हमने कुछ भी नहीं किया, वो ग्रेस हमें प्रभु यीशु मसीह ने दी। आज उसके ग्रेस के बगैर हम हमारी सांस भी नहीं ले पाते हैं। हमारे आत्मा के लिए, जैसे मैंने बोला कि स्पिरिचुअल डार्कनेस होता है, यानी आत्मिक अंधकार होता है, आज हमारे आत्मा में प्रभु यीशु मसीह की चमक, उजाला आया है। इसलिए आज हमें हमारे आत्मा को अनंत काल का जीवन मिला है। तो परमेश्वर का वचन सोने से मधु, संपत्ति यानी रिचेस और प्राइज, कोई गिफ्ट, सबसे कई कई गुना बढ़कर परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन पर मनन करो मेरे प्रियो, और जो जगह बातें हैं, सोना, मधु, उसके पीछे भागने से अच्छा है कि प्रभु यीशु मसीह जो जीवन की ज्योति है, जो अंधकार को दूर करता है, उजाला जीवन में लाता है, उसकी ओर देखो। प्रभु तुम्हें बहुत ऐसे आशीषित करेगा। आइए हम प्रार्थना करते। धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर, इस समय के लिए प्रभु यीशु मसीह मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ, आपकी स्तुति करती हूँ। प्रभु आपके वचन से हमारे जीवन में खुशियां उमड़ कर आती है। प्रभु हमें आप चंगाई देने वाले परमेश्वर हो। प्रभु हमें दुष्ट पापों से, दुष्ट दुरात्माओं से छुटकारा देने वाले परमेश्वर हो। प्रभु प्रभु आपकी महिमा हो। प्रभु आज जो कोई बीमार है, प्रभु जो कोई प्रभु परेशान है, प्रभु अपने जीवन में किसी भी बात से, प्रभु आज उनको छुटकारा दो, उन्हें चंगाई दो। प्रभु मैं प्रार्थना विनती करती हूँ, जो भी बीमार है प्रभु जी, चाहे वो हाथ पैर का दर्द हो, अर्थराइटिस हो, उनके हर एक जॉइंट्स को आपका पवित्र लहू लगाती हूँ प्रभु जी, ताकि वो स्वेलिंग निकल जाए, वो दर्द वहां का चला जाए। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ, जिनको भी जॉब नहीं प्रभु, उन्हें अच्छे जॉब से आशीषित करो। प्रभु प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, कि जो भी परमेश्वर बीमार है प्रभु, बड़े बड़े बीमारियों से ग्रसित है प्रभु, उनको छुटकारा दो, उन्हें चंगाई दो। प्रभु प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना विनती करती हूँ प्रभु जी, हर एक हेयर फॉल की समस्या को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। प्रभु उन्हें अच्छे लंबे घने बालों से आशीषित करो। प्रभु जी हर एक पिकॉस की समस्या को मैं यीशु मसीह के नाम से जड़ से उखाड़ कर अग्नि में जलाकर भस्म करती हूँ। प्रभु आज कार्य करो प्रभु जी, हर एक को छुओ प्रभु, हर एक को चंगाई दो प्रभु, और हर एक के जीवन में आप बहुत ऐसे कार्य करो प्रभु जी। जो कोई प्रभु अपने जीवन में लाइफ पार्टनर के लिए आपसे प्रार्थना कर रहे प्रभु जी, आप उन्हें अपने पवित्र भंडार से अच्छे धर्मी लाइफ पार्टनर से आशीषित करो। क्योंकि आपने देखा अदम अकेला है, तो आपने देखा कि ये अकेला अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपने उसके लिए हवा को बनाया प्रभु, क्योंकि आप जानते हैं कि हर एक के लिए कौन अच्छा है प्रभु, उसके अनुसार प्रभु आज उन्हें अच्छे लाइफ पार्टनर से आशीषित करो। आपके पवित्र भंडार से प्रभु उनको लाइफ पार्टनर दो प्रभु,
प्रभु जिनको भी जॉब नहीं प्रभु, उन्हें अच्छे जॉब से आशीषित करो प्रभु। जो भी आपके मार्ग से दूर चले गए प्रभु, वो वचन में नहीं है प्रभु, वचन से दूर है प्रभु, आज ये वचन उनके जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए प्रभु। उनके जीवन में प्रभु आपके वचन के द्वारा शांति, चंगाई, प्रेम और अनुग्रह उतर कर आए प्रभु। ऐसे मैं आपसे दुआ करती हूँ। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। इस समय के लिए धन्यवाद, इस वचन के लिए धन्यवाद प्रभु। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती पे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमेन, आमेन। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति आप सबके जीवन पर अभी से लेके अंत तक बनी रहे। प्रभु अपना मुखर प्रकाश आप पे उंडेले और आपको अपनी शांति से भरे। आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।